सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग की 10वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं। मैंने पिछले 2 सत्रों में समझाने की कोशिश की थी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अगर लाभ उठाना है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं लाभ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के आवेग को संभाल सकें। हमारा आहार विहार विचार संस्कार परिवेश इतना दूषित है कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के उस आवेग को नहीं संभाल सकते। इसलिए ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए हमें ऑप्शन दिया है कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का लाभ उठाएं या ना उठाएं। अगर ईश्वर जबरदस्ती हमको कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा देने की इच्छा रखेगा तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने को उस तरह तैयार नहीं किया। इसलिए अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठाना है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने को उस तरह तैयार करना चाहिए। अगर हमने अपने को उस तरह तैयार नहीं किया है तो ईश्वर से कोई ऐसी अपेक्षा मत करिए कि वो आपकी मदद करे। ठीक है? कोई मजीरा, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई धर्म ग्रंथ, कोई बाबा बूबी आपको बिना पात्रता के कुछ भी नहीं दे सकता। एकदम नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं दे सकता। आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो पात्रता अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। इस पर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न रखिए, फिर मैं अगले बिंदु पर आता हूं। कोई बिंदु है, किसी का प्रश्न है? नहीं है। नहीं गुरु जी। नहीं है की जगह कहा जाता है स्पष्ट। नहीं का प्रयोग नकारात्मक विचारधारा वाले लोग करते हैं, हम लोग सकारात्मक दृष्टि के लोग हैं, तो हमें कहना है स्पष्ट हो। ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि आप जब नकारात्मक विचारों पर बराबर चिंतन करते हैं तो प्रकृति आपके भाग्य में नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करती है। कल जैसे विवेकशील जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ये मानकर चले ही क्यों कि हमारा भविष्य में नुकसान होने वाला है। हमें ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास है, हम ईश्वर के कार्य में ईश्वर के मार्गदर्शन में लगे हुए हैं, और जब हम ईश्वर की व्यवस्था में उसके कार्य में उसी के मार्गदर्शन में लगे हैं तो हमें नुकसान क्यों होगा? ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा? वो हमारी रक्षा करेगा ना। और अगर कोई हमसे त्रुटि हो रही है तो वो हमारा पहले मार्गदर्शन करेगा, तब हमें दंडित करेगा। अगर हमारा वह मार्गदर्शन किए बिना दंडित कर रहा है तो वो भी प्रकृति की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए जो भी साथियों का जितना भी विकास हुआ, यह विकास चिर स्थायी है जब तक कि वह अपने वृत्तियों में पतन नहीं कर लेता। स्पष्ट हो गया ये भी? जी। स्पष्ट है गुरु जी। मतलब क्या हुआ कि हमें अपने भाग्य की नकारात्मकता को अगर छोड़ना है तो हमें अपने चिंतन से नकारात्मकता के विचारों को छोड़ना। ये स्पष्ट। तीसरा विषय जो कल हमने रखा था कि मात्र भक्ति करने से भाग्य नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि भाग्य परिवर्तन वृत्ति का विषय है, धारणा का विषय नहीं। और भक्ति जो है ये धारणा का विषय है, ये वृत्ति का विषय नहीं। हम जब किसी भी महापुरुष को धारण करते हैं तो ब्रह्मांड में उस महापुरुष की जो ऊर्जा तैर रही होती है, हमारा कनेक्शन उस ऊर्जा से जुड़ जाता है। और अगर हम उस ऊर्जा से जुड़ गए हैं तो उस महापुरुष ने, जिसे हम महापुरुष कह रहे हैं, उसने अपने जीवन में जो भी सुख दुख झेले हैं, आपको भी वह सुख दुख झेलना पड़ेगा।
इसको मैंने एक उदाहरण से भी समझाया था कि अगर भगवान राम की उपासना से सुख मिलता है तो उन्हें अपने जीवन काल में सुख क्यों नहीं मिला। और अगर भगवान राम का पूरा जीवन संघर्षमय रहा, पूरा जीवन, उस स्थिति में उस आराध्य को अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपका जीवन सुखद होगा, इसका क्या विज्ञान है? अगर किसी को मालूम हो तो मुझे बताइए। ये मैंने कल विषय रखा था। इस विषय पर अगर किसी के मन में कोई विचार, कोई दुविधा, कोई प्रश्न हो तो आप अपनी बात रख सकते, रखिए। नहीं है कोई बात? स्पष्ट है। स्पष्ट हो। चलिए, गुरु जी तो हमें क्या जैसे करना? मान लो, हाँ, सॉरी गुरु जी, जैसे मैं बोलते राम, जैसे राम को हम लोग बोल रहे हैं विष्णु का अवतार जो बोला जाता है, तो अगर हम राम की अवधारणा करते हैं तो उनके राम के अलावा भी कोई किसी जन्म में उनका कुछ ऐसा रहा होगा तो वो भी धारण कर सकते हैं, या फिर सिर्फ राम के जो है उन्हीं एक गुण चरित्र हमारे ऊपर आएंगे, ऐसा कुछ? आप जिसको धारण करेंगे, जैसे कहते हैं ना संगति का असर, अगर आप गंजेड़ियों शराबियों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप भी गंजेड़ी शराबी अगले 6-8 महीने में हो जाएंगे। ये धारणा है। अगर आप विद्वानों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपका भी दिमाग विद्वंता पर चलने लगेगा। ये धारणा है। अगर आप मजदूरों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपका भी दिमाग मजदूरी करने के लिए धीरे धीरे प्रेरित हो जाएगा और आप भी मजदूर बन जाएंगे। ये धारणा है। इसी तरह अगर आप तथाकथित मार्केटिंग करने वालों ने जिन्हें भगवान घोषित कर दिया, महापुरुष घोषित कर दिया, उनकी धारणा करेंगे तो आपका भी चरित्र और व्यक्तित्व उसी तरह का धीरे 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 निर्मित होगा। सच्चाई ये है कि हम लोग किसी भी भगवान, किसी भी देवता या किसी भी महापुरुष के समग्र चरित्र को जानते ही नहीं, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ना तो हम अध्ययन करते हैं और ना ही हमारा इतना बड़ा चिंतन है कि हम विचार कर सकें। जो टीवी सीरियल या कथावाचक पंडित बता देते हैं, उन्होंने जिस रूप में जो बात बता दी वो उस रूप में हमने मान ली, सुन ली। इसके आगे उसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बता। सही बात है या गलत बात है? बताइए, आप लोग राय दीजिए। जी सही गुरु जी, बात। सही बात। सही बात। जी, सही बात। अब प्रश्न ये है कि अच्छी अच्छी बातें तो बता दी जाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन की संघर्ष की वो बातें जो हमें नहीं बताई गई हैं, जब हम उसकी धारणा करेंगे तो हमें तो जीवन में वह बातें भी प्रभावित करेंगी जो हमें अभी तक बताई नहीं गई। राम के जीवन में राम को महानायक मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं स्वयं राम को महानायक मानने को तैयार हूं, लेकिन उसके कारण मेरे दूसरे हैं। आप जिस लिए महानायक उन्हें मान रहे हैं वो किस लिए मान रहे हैं, आप अपने कारण बताइए। कोई साथी बताइए, 2-3 लोग, कि राम को महानायक हम इस वजह से मानते हैं। हम क्यों मानते हैं फिर हम भी बताएंगे। बताइए फिर। गुरु जी कोई जवाब हमने नहीं जो किसी? वही बस नहीं, ये राम। विवेक जी रुक जाइए। जी विवेक जी रुकिए। हम ये कह रहे हैं इतनी बड़ी फौज में जितने राम भक्त हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है कि राम को महानायक हम मानते क्यों। गुरुजी एक एक करके सब जवाब देंगे, मैं भी दूंगा। बिल्कुल दीजिए। हाँ विवेक जी, अब आप बताइए। गुरु जी हमारा अपना तो कोई अध्ययन या वैसा कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने देखा टीवी पर, बस उसी आधार पे हाँ रामायण बस राम वही जी है ने ना ऐसे किया, बस भाई। देखिए, जी वही टीवी है। पर प्रेजेंटेशन जो दिए जाते हैं वो आपकी भावुकता के अनुसार दिए जाते जी गुरु जी। हैं, वो सच सच नहीं होता। ठीक है, चलिए। हाँ नवीन जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। गुरुजी मेरा कहना यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम,
जो मैंने उनको जितना भी उनका अध्ययन तो मैंने नहीं किया, बट मैंने भी वही देखा है जो सारे मेरे मित्रों ने देखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जिस माँ ने रुक जाइए, वचनबद्ध रुक किया जाइए, उसके भी एक अगेंस्ट एक नहीं रहे। प्रश्न, जी एक बात कहने के बाद रुकिए ना। जी जी गुरु जी, क्या जी गुरु जी। आपने कहीं पढ़ा कि पिता ने उन्हें वनवास जाने की आज्ञा दी, निर्देश दिया? नहीं गुरु जी, जितना जहां तक मतलब जो हम मैंने भी सीरियल्स और उसी से देखा है, जहां तक मैंने बस एपिसोड्स बात वगैरह, तो वहीं से मेरे को बस भी बात ज्ञान वहीं वही से आ आया गई है। ना कि बात वही आ गई जी ना। कथावाचक या टीवी सीरियल ने किसी व्यक्ति के विषय में जो बतला दिया, हमने उतना जाना, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, उसका बोध तो गुरुजी आपने स्पष्ट कर ही दिया, गीता का वो एग्जाम्पल देके वो तो हमने सीख ही लिया है। बट आज तक का जो जितना भी अधूरा ज्ञान था या इनकम्प्लीट था या हम इनकरेक्ट थे, यही था गुरुजी। दशरथ ने कभी राम को वनवास जाने की आज्ञा नहीं दी, ना निर्देश दी। इसको भी आप जान लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उससे कहिए प्रमाण दीजिए। ठीक है गुरुजी। वाल्मीकि रामायण में दृष्टांत आता है कि जब कैकेयी और दशरथ के मध्य संवाद हुआ और कैकेयी ने कहा कि मैं राम को वनवास भेजना चाहती हूँ और दशरथ को राजगद्दी देना चाहती हूँ, तो इस अवसाद से ग्रसित होकर दशरथ अर्धमूर्छित अवस्था में गिर पड़े। फिर राम को बुलाया गया तो राम ने अपने पिता की ये दयनीय स्थिति देखकर पूछा क्या हुआ। तो कैकेयी ने कहा कि इस तरह से मैंने इनके आगे दो बातें अपनी रखी जिसको सुनकर इनका ये हाल हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। दशरथ ने कभी निर्देश नहीं दिया कि राम तुम 14 साल के लिए वनवास है। वो तो अर्धमूर्छित अवस्था में पहले ही पड़े हुए थे। अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों की जानकारी नहीं है, जो किसी कथावाचक ने बढ़ा चढ़ा के फेंक दिया या किसी टीवी सीरियल ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया, तो आपने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति की क्या क्या खास बात होती है, ऐसी 5 बातें बताइए कि हमारे अंदर ये 5 बात हो तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। बताइए। कोई भी बता दीजिए भाई। या स्लोगन तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया तो बस वही हम भी गाते बजाते चले आ रहे हैं। नमस्कार गुरुजी। बताइए भाई। मैं जी, इनमें जैसे कि एक तो सेवा का भाव कह सकते हैं हम, एक किसकी सेवा आदर्श की? रुक किस जाइए, सेवा का भाव किसकी सेवा की? सेवा, जो भी मतलब जिसको भी मतलब हम कर सकते हैं जो भी। नहीं, आप बताइए ना किसकी की सूची दीजिए कि ये 50 लोगों की सेवा की। हाँ जी। माता पिता गुरु हाँ को जी। छोड़ दीजिए, वो तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। जी। इसके अलावा और सूची में कौन कौन से हैं आपके पास जिनकी इन्होंने सेवा की? जैसे जरूरतमंदों लोगों की, जैसे कोई भी जानवर है जी। किसको, किसकी सेवा की, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अम, हवा इनका में सर बात मत करिए। क्या जब जानवर की सेवा करने से व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएगा? नहीं जी, वो और भी भाव होते हैं, जैसे हाँ, उन्होंने जैसे कि दूसरा भाव, इसके बाद अगला। एक आदर्श पुत्र थे सर वो, जैसे उनका पालन कैसे? करते थे। कैसे उनका कैसे? आप उनके अपने पिता माता। की आज्ञा नहीं मानते? जी बिल्कुल। तो जब आप अपने पिता की आज्ञा मानते हैं, उन्होंने भी अपने पिता की आज्ञा मान ली, तो आप भी आदर्श पुरुष हैं। आप भी कुत्ता बिल्ली को खाना पानी देते हैं, आप भी जीव जंतु की सेवा करते हैं, तो हम आपको क्यों ना मर्यादा पुरुषोत्तम कहें, उन्हीं को क्यों कहें? गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीपा है। बोलो गीता जी। गुरुजी, मुझे चरित्रवान। चरित्र की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मतलब सूपनखा का नाक कान लक्ष्मण काट रहे हैं और वो बैठे देख रहे हैं, ये चरित्रवान व्यक्ति का लक्षण है? या उसका छोटा भाई उपद्रव कर रहा है तो वो रोकेगा कि ये मत करो, वो महिला है?
क्यों आक्रमण कर रहे हो भाई उसके ऊपर? चरित्रवान व्यक्ति की क्या परिभाषा है कि कोई छोटा भाई, भाई भतीजा किसी महिला के साथ उसके रूप को कुरूप बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और वो बैठा देख रहा है, ये चरित्रवान व्यक्ति का लक्षण है। गुरुजी सूर्पनखा ने तो अटैक किया, तो उसको डिफेंड करने के लिए कहाँ उन्होंने उस लिखा पर है? अटैक किया, वो तो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूँ, रामायण की बात करें। जी। सूर्पनखा राम के पास गई क्यों थी, इसका कारण मालूम है? बताइए भैया नवीन जी। नहीं सर, वो फिर मेरी तो वही इनकम्प्लीट जो है, वो मेरा बताना ना बताना फिर बराबर, ही नहीं आप तो आप भी नहीं तो दृष्टि दें। हमारे भैया हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम से जब सूर्पनखा मिली तो उस समय भगवान श्री राम की आयु क्या थी? नहीं गुरुजी, नहीं पता। नहीं पता ना? 37। नहीं। हमसे सुन लीजिए, 37 ईयर्स। और जी। रावण की आयु क्या रही होगी उस समय? उसने तो लाख लाख साल तपस्या की थी। उनकी 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 आयु क्या रही होगी? आप ही बताइए गुरुजी। चलो हम लाख लाख को अतिशयोक्ति मान लेते हैं, लेकिन फिर भी 100, 110 वर्ष, 120 वर्ष कुछ तो ऐसी रही ही होगी ना राम से। जी जी। और सूर्पनखा रावण से बस से 12 साल छोटी थी। तो अगर वो 120 साल के थे तो उसमें 12 घटा दीजिए तो 108 साल की महिला राम के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर जाएगी। आपको व्यवहारिक लगती है कहीं से ये बात? नहीं, ये सुनने के बाद नहीं लगती गुरुजी, जानने के बाद बिल्कुल नहीं लगती। नहीं लगती ना? ये नहीं। कथावाचकों ने अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टी सीधी बात। एक मैं समझ गया गुरुजी, हमारे ज्ञान था ये सर। अब मैं इसको और थोड़ा आपको अपडेट कर दे रहा हूं। ताड़का जिसका वध राम ने किया था वह सूर्पनखा की नानी थी, रावण की नानी थी। तो जब सूर्पनखा को यह पता लगा कि जिसने मेरी नानी की हत्या की वो पंचवटी में आया हुआ है, तो सूर्पनखा इस बात का उल्हना लेकर राम के पास गई कि तुमने बिना किसी कारण के मेरी नानी की हत्या क्यों की। उस पर कहासुनी हो गई। कहासुनी में विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ जाने पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। ठीक है? ठीक है गुरुजी। मतलब मेरा कहना यह है कि राम को आप धारण कर रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं कोई राम विरोधी नहीं हूं, ये मत सोचिए। मैं राम का समर्थक ही हूं, कृष्ण का समर्थक ही हूं, सनातन महानायकों का समर्थक हूं। लेकिन जब आप राम को धारण कर रहे हैं तो किसी भ्रम में धारण मत करिए। पहले सत्यता जान लीजिए तब धारण करिए। भ्रम से पिया गया जहर भी आपके मृत्यु का कारक बनता है और जानकर पिया गया जहर भी आपके मृत्यु का कारक बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे हमने भ्रम में जहर पी लिया था इसलिए हमें बच जाना चाहिए। नहीं बचेंगे। किसी भी महापुरुष की ऊर्जा को धारण करने के पहले ये देख लीजिए कि क्या उस महापुरुष की ऊर्जा धारण करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। क्या हमने ऐसी साधना कर ली कि हमारा यह पिंड उस महापुरुष की ऊर्जा को स्वीकार कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो पहले इस पिंड को तैयार कीजिए। मंदिर में जाकर मजीरा पीटने से पिंड तैयार नहीं होता है। पिंड तैयार होता है जिस देवता की आप आराधना करना चाहते हैं, जिस ईश्वर जिस भगवान की करना चाहते हैं, उसकी वृत्ति के अनुरूप अपना आहार विहार विचार संस्कार और वृत्ति बनाने का अभ्यास करिए। और जब ये अभ्यास हो जाता है तब ये पिंड तैयार होता है। तब उस ऊर्जा को धारण करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा, वरना जीवन भर भटकते रहेंगे, कहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा। 4 दिन राम का मजीरा पीटेंगे, 20 दिन कृष्ण का पीटेंगे,
फिर इसके बाद चले जाएंगे, इंद्र भगवान का पीटने लगेंगे, फिर हनुमान जी का बजाने लगेंगे, फिर दुर्गा जी की पूजा करने लगेंगे, और इसी में जीवन खत्म। और हम लोगों का जीवन आज इसी में खत्म हो रहा है। स्पष्ट है? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है ना? तो भक्ति बुरी चीज नहीं, लेकिन उस भक्ति के लिए पहले अपने को तैयार करिए। जिसको धारण करना है उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। किसी भी रास्ता चलते लड़के को पकड़ के अपनी लड़की की शादी नहीं कर दी जाती। जब हम किसी के साथ संबंध किसी परिवार में जोड़ने जाते हैं तो उसकी पूरी बैकग्राउंड की स्टडी की जाती है, फिर इसके बाद अपना संबंध जोड़ा जाता है। यही चीज यहाँ पर है। आप आत्म कल्याण के लिए भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन जिस भगवान की करने जा रहे हैं उसके जीवन की घटनाओं की अगर आपको जानकारी नहीं है और आप उसकी धारणा कर रहे हैं, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार। ठीक है, आगे बढ़ूं? किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी प्रणीत, प्रणाम। एक प्रश्न था आपसे, अगर आज्ञा दे तो। बताइए। बिल्कुल अ, बिल्कुल, आज्ञा ही है। हिंदुइज्म में 5 ग हैं: गुरु, गौ, गीता, गंगा, गायत्री। तो आपने जो ये शिव का मार्ग चुना, तो उसमें आपने गायत्री को क्यों नहीं पकड़ा गुरुजी, अगर मैं पूछ सकूं तो? गायत्री हैं क्या? हमें हमें तो बस इतना ही पता है, जिनको विश्वामित्र जी ने मतलब सिद्ध किया था, वशिष्ठ जी ने भी शायद शायद सिद्ध किया था। और तो आप में वो सामर्थ्य है कि आप विश्वामित्र वशिष्ठ जैसी तपस्या करके इतना अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं कि गायत्री की ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, सामर्थ्य तो बिल्कुल, मतलब तैयार करने के लिए कर सकता है। आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शिव जी तो फिर मैं सोचता हूँ उनसे भी ऊपर है। अब आपका ये भ्रम है, इसको मैं निवारण कर देता हूँ। जी जी, प्लीज, थैंक यू। गायत्री पर सबसे बड़ा काम किसने किया? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप बिल्कुल जीवन में सही। कभी उनसे मिलने गए? जी, एक दफे, मात्र एक दफे। गए थे? जी, तो वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, वहीं बिल्कुल मिले सत्य। होंगे और तो हाँ, नीचे हाँ, तो मिलते बिल्कुल नहीं थे। सत्य। जी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, और जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाया जाता था वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके बैठा था। ठीक है, उतना तो ध्यान नहीं है, बस ये आपने ध्यान ध्यान है नहीं तो। दिया। मैं अपना बता रहा हूँ। मैं अपना बताऊं, क्योंकि मेरी माँ ने 12 वर्ष की आयु में उनसे दीक्षा ले ली थी, और उन्होंने जीवन भर उन्हीं को गुरु माना और किसी को नहीं माना। तो जब भी उनकी इच्छा होती थी तो मैं माता जी को लेकर के हरिद्वार उनसे मिलवाने जाता। मैं कम से कम 40 बार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिला हूँ। ठीक। इलाहाबाद के कुंभ में जो उनका कैंप लगता है श्री राम शर्मा आचार्य जी का, इसकी शुरुआत मेरी माता जी ने ही कराई थी, और वहां पर कैंप लगना उसके बाद ही शुरू हुआ था। ये 1990 की बात। 90 के पहले कुंभ में श्री राम शर्मा जी का कैंप नहीं लगता। ठीक है, जी तो प्रश्न ये है कि जब त्रिलोक की अधिष्ठात्री देवी के परम साधक को इस माया क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए 2 बंदूक की जरूरत पड़ गई, गायत्री उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो गायत्री के सुरक्षा के भ्रम में हम अपना जीवन क्यों नष्ट कर? एक उदाहरण। दूसरा, विश्वामित्र जी ने गायत्री सिद्ध कर ली, तो गायत्री को सिद्ध कर लेने के बाद विश्वामित्र के अंदर क्या ऐसा परिवर्तन हुआ जो आज गुणगान के योग्य है? आप हमें 4 परिवर्तन बता दीजिए। नहीं, परिवर्तन तो हुआ होगा, लेकिन वो अहंकारी भी हो गए थे नहीं उसके बाद। हुआ होगा नहीं, जी। क्या हुआ? नहीं, आपने इतना इनका ज्ञान। ग्रंथ पढ़ा? हाँ नहीं नहीं, इतना ज्ञान नहीं है गुरुजी। भाई, उन्होंने अपनी वासना नियंत्रित कर नहीं पाए। ठीक है, वो तो। मेनका को नहाते देख करके उसके पीछे चल दिए, अपना मंडल कमंडल फेंक करके। जी जी। ठीक है, वासना नियंत्रित नहीं कर पाए। अहंकार इतना ज्यादा था कि इंद्र ने अगर इनके शिष्य को, सत्यदेव को, इंद्रलोक में नहीं आने दिया तो वो दूसरा स्वर्ग बनाने लगे। और इसके बाद जब विपत्ति काल आया रघुवंश पर,
तो उस समय विश्वामित्र स्वयं चांडाल के घर से कुत्ते के जंघा का मांस चुरा कर खा करके अपना जीवन बचा पाए, रघुकुल को नहीं बचा। तो जब इतना बड़ा साधक गायत्री की ऊर्जा का इस माया क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर पाया, और जीवांत साधक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को भी इस माया क्षेत्र में गायत्री की परम चेतना सिद्ध हो जाने के बाद भी उन्हें 2 बंदूकधारियों की जरूरत पड़ती। तो हम आप सामान्य व्यक्ति, मतलब आप विशेष हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने को बहुत ही सामान्य व्यक्ति मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं गायत्री को सिद्ध करके किसी का कल्याण कर सकूं। ठीक है। दूसरी चीज, गायत्री मंत्र परम तेजस्वी मंत्र है। जब गुरु शिष्य को गायत्री मंत्र ब्रह्मचर्य की दीक्षा के लिए देता था, तो आपको मालूम हो ना हो, मेरा तो यज्ञोपवीत हुआ है, तो ऊपर एक सफेद चादर डाल दी जाती थी। वो सफेद चादर इसलिए डाल दी जाती थी कि उस भीड़ में कोई लिप्स रीडिंग से ये ना समझ ले कि गुरु ने शिष्य को कौन सा मंत्र दिया। ऐसा ही होता था कि नहीं, बताइए। बिल्कुल सही है। सही है। तो यह अति परम गोपनीय मंत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तो माइक लगा करके लाउड स्पीकर पे 500 आदमी की भीड़ में गांव गांव में बांटा करते। तो वो गायत्री मंत्र की मार्केटिंग कर रहे थे या गायत्री मंत्र की ऊर्जा का लाभ उठा रहे थे? इसलिए हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग है, संस्कार अलग है, वृत्ति अलग है। भीड़ के पीछे मत भागिए। मेरा प्रयोजन यह है, भीड़ के पीछे मत भागिए। बहुत से लोग वहां पर खड़े हैं इसलिए हम भी जाकर खड़े हो जाएंगे, ये मत करिए। आप अपना सामर्थ्य देखिए कि हम किस तरह की ऊर्जा को धारण कर सकते हैं और उससे अपना कल्याण कर सकते हैं, उस मार्ग पर चलिए। क्योंकि जो नित्य पहलवानी कर रहा है वो 500 किलो वेट लिफ्टिंग में उठा लेगा, लेकिन अगर वो बटकरा आपके ऊपर गिर गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो वेट लिफ्टर को देख करके उत्साह में मत आइए, अपने सामर्थ्य को देखिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सर्वग्राही हैं। देवताओं ने भी उनकी पूजा की, दैत्यों ने भी पूजा की, असुरों ने भी पूजा की, राक्षसों ने भी पूजा की, और भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर तो उनके बारात में बाराती ही थे। तो वो सर्व स्वीकार्य हैं, सर्वग्राही हैं, इसलिए वह हमको भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हम शिव की आराधना के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं शिव से ज्यादा गायत्री को वो कर लूंगा, सिद्ध कर लूंगा, तो वो वहां भी जा सकता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हमें इसके लिए पहले अपने को तैयार करना चाहिए। स्पष्ट है? कोई स्पष्ट है। प्रश्न हो तो बहुत धन्यवाद। स्पष्ट है गुरु जी। और कोई प्रश्न किसी साथी का? आप लोग संवाद करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इससे क्या है, कंसेप्ट क्लियर होता है। आप लोग मेरे हर बात, हर सेंटेंस, हर फुल स्टॉप पर एक एक दो दो प्रश्न खड़े किया करें। उससे आपका भी विजन क्लियर होगा, हमारा भी क्लियर होगा। ठीक है ना? इसमें कोई संकोच की बात नहीं। चलिए, वाह परिवेश। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम भक्त बनते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो भगवा कपड़ा पहन लेंगे या सफेद चोंगा ओढ़ लेंगे, और फिर इसके बाद गले में एक ठो माला लटका लेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि एक ठो वो कमंडल ले लेंगे, माला वो जिसमें माला डाल के जपा जाता वो ले लेंगे, एक ठो स्टैंड भी ले लेंगे, हाथ उसके ऊपर टिका रहेगा वगैरह। यह वाह परिवेश के बदलने से क्या आपका आंतरिक परिवेश बदलता है? बताइए भाई, बदलता है नहीं बदलता? नहीं बदलता गुरु जी। नहीं बदलता गुरु जी। नहीं बदलता। ईश्वर हमारे वाह परिवेश से प्रभावित हो रहा है या हमारे आंतरिक परिवेश में परिवर्तन से जो ऊर्जा निर्मित हो रही उससे प्रभावित हो रहा है? आंतरिक से होता है गुरु जी। आंतरिक परिवर्तन जब आता है तब आता है।
तो हमें अपने जीवन में आंतरिक परिवर्तन पर फोकस करना चाहिए। हमें कभी भी वहां परिवेश को बदलकर यह भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कि हम ईश्वर के प्रिय हो गए। ठीक है ना। अब मैंने जैसा कल कहा भी था, बताया था कि हम ईश्वर के प्रिय हो गए हैं, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपको बुरे और डरावने सपने पहले आते थे लेकिन अब आने बंद हो गए, तो यह इस बात की सूचना है कि अब ईश्वर की कृपा आप पर शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा आप पर नहीं है, तब तक अज्ञात भय के प्रभाव में आप निरंतर डरावने और बुरे सपने देखते रहे, अज्ञात भय के कारण। और जब आपका अज्ञात भय समाप्त हो जाता है तो आपको डरावने और बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। अज्ञात भय समाप्त होना इस बात की सूचना है कि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा कर दी। स्पष्ट है? आगे बढ़ूं? स्पष्ट है गुरु जी। जी स्पष्ट है। दूसरा लक्षण क्या है कि हमारे स्मृति में बुरी स्मृति और अच्छी स्मृति का संयोग होता है। हमारे कंधे पर दो थैले लटके हुए हैं, एक में हमारे सारे बुरे विचार हम इकट्ठे करते हैं और एक में सारे हम अच्छे विचार इकट्ठे करते हैं। जो थैला भारी हो जाता है मृत्यु के समय, प्रकृति उसी थैले के वजन के हिसाब से हमें जन्म देते हैं। अगर हमने अच्छे विचारों के थैले को भारी कर रखा है तो मरने के बाद हमें अच्छी जगह जन्म मिलेगा, अच्छे वर्ण में मिलेगा, अच्छे कुल में मिलेगा। और अगर हमने बुरे विचारों का संग्रह ज्यादा कर लिया है तो हमारी मृत्यु के बाद जो मेरा अगला जन्म होगा वह किसी संघर्षमय जगह पर होगा, किसी ऐसी जगह पर होगा जहां पर हमारी बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए हमारा थैला अच्छे विचारों से भरा हुआ होना चाहिए। खराब विचारों का थैला अगर हमारा भर रहा है तो आप अपने भविष्य का सर्वनाश कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक ये भ्रांति समाज में फैलाई गई है कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो आप दान कर दीजिए, पुण्य कर दीजिए, तीर्थ यात्रा नहा लीजिए, तो उससे आपका वह पाप कट जाता है। पाप कभी नहीं कटता, पाप कभी नहीं कटता। कोई ऐसी विधा नहीं है कार्य कारण की व्यवस्था में जहां पर आप अपने पाप को काट सकें। ना कोई मंदिर काट सकता है आपके पाप को, ना कोई मंत्र काट सकता, ना कोई भगवान काट सकता, ना कोई रत्न रुद्राक्ष काट सकता, कोई नहीं काट सकता। पाप किया है तो भोगना ही पड़ेगा। यहां तक स्पष्ट है? जी गुरु जी। जी। अब क्या है कि जब हमें भोगना पड़ेगा तो हम भोगेंगे कैसे? हमारे स्मृति पटल में वह पाप की स्मृति बार 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 हमें याद आएगी। आप एक छोटी सी बात सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी आदमी को 10 रुपए दान दिया और इसके बाद ग्रीन लाइट हो गई, आपने गाड़ी बढ़ाई और आगे आपकी गाड़ी जाकर एक स्कूटी से लड़ गई जिसमें एक लड़की गिर के सिर फट गया। अब आप बताइए कि आपकी स्मृति में वो जो 10 रुपए का आपने दान दिया था वो बार बार आएगा, या आपकी गाड़ी से लड़कर वह गिरी हुई लड़की जिसका सिर फट गया, सड़क पे खून बह गया, वो स्मृति में बार बार याद आएगा? गुरुजी जो एक्सीडेंट हुआ है वो याद आएगा। जो एक्सीडेंट हुआ वो याद आएगा। तो हमारे ब्रेन की बनावट ही प्रकृति द्वारा इस तरह करी गई है कि हम जो घटनाएं सुखद नहीं हैं वह बार 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 स्मृति में आती हैं। क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि हम अलर्ट हो जाए जिससे दोबारा उस तरह की अप्रिय घटना मुझसे ना हो। ये ब्रेन की बनावट है हमारी इस तरह।
अब क्या है कि वह जो ब्रेन की बनावट है जिसमें दुखद घटनाओं को बार बार स्मृति में याद आने की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा दी गई, इसलिए हमें बार बार बुरी स्मृतियां याद आती हैं। स्वप्न में आएंगी, यथार्थ में आएंगी, एकांत में बैठेंगे तो आएंगी, पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा याद आएगा, बेटे से कोई गाली गलौज हो गई तो वो याद आएगी, पड़ोसी से कोई लड़ाई हो गई वो याद आएगी, बॉस से लड़ाई हो गई, सबॉर्डिनेट से हो गई, तो वो बार बार आपके मस्तिष्क में घूमती रहती। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो वह बुरी स्मृति से आप मुक्त हो जाते हैं। पहली बात तो आपके साथ बुरी घटना होती ही नहीं है, दूसरा होती भी है तो आप इतना ज्यादा ईश्वर की कृपा से ओतप्रोत होते हैं कि वह बुरी स्मृति आपको बार बार याद नहीं आती, वह छेड़ती नहीं आती। वह आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए अच्छी स्मृतियों का प्रवाह आपके मस्तिष्क में बना रहता है। यही ब्रह्मांड के साथ आपकी सही ट्यूनिंग है। अगर अच्छी स्मृतियों का प्रवाह निरंतर आपके मस्तिष्क के अंदर बना हुआ है तो ये मान लीजिए कि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा कर दी। अब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार कर चुके हैं, लेकिन जब तक आपके मस्तिष्क में बुरी स्मृतियों का प्रवाह हो रहा है तब तक ये मानिए कि आपका मस्तिष्क अभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार है। स्पष्ट? किसी के मन में कोई बात हो तो पूछिए। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। स्पष्ट है। अब मुझे इस पे एक दूसरे वृत्तांत मतलब जो है कि लोग जैसे कमिटमेंट करते हैं कि हम ये काम आपका करेंगे या कर देंगे, और जब वो उससे विड्रॉ करते हैं तो ये किस कैटेगरी के मतलब अंदर रखा जाएगा इस चीज को? ये क्या ये स्मृति? मैं बता रहा हूं, ये उसके संकल्प शक्ति की कमजोरी का सूचक है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं बदल पाता। वह हमेशा कार्य कारण के प्रवाह में बहता रहता है। वह कभी भी कार्य कारण की व्यवस्था के विपरीत जाकर के अपने जीवन को सुखद नहीं बना पाता, क्योंकि वह विकल्प में जी रहा है, वह संकल्प में नहीं जी रहा है। और विकल्प में जीने वाला व्यक्ति जीवन भर भटकता है। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। और एक छोटी सी चीज और इस पे समझिए कि जैसा मैं अच्छी स्मृति तो किसी भी स्वरूप में हो सकती है अच्छी स्मृति। किसी भी स्वरूप में। जी स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है ना? और जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो क्या हो जाता है? ब्रह्मांड से आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। ब्रह्मांड से ट्यूनिंग हो जाती है तो आपको पूर्व में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। और जब पूर्व आभास हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आप दुखद घटनाओं को ना घटे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है कि अभी रेड लाइट क्रॉस करते ही एक स्कूटी वाली बच्ची से मेरा एक्सीडेंट होगा, ये पहले से पता है। तो आप क्या करेंगे कि उस रेड लाइट पर 15 सेकंड रुक जाएंगे, वो लड़की क्रॉस कर जाए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये घटना होने जा रही है। ये ब्रह्मांड ने सूचित किया। आप अपने वृत्ति के आवेग में नहीं है, आप ब्रह्मांड के निर्देश पर हैं। इसलिए आपके साथ अप्रिय घटना होनी कम हो जाती है। और जैसा जैसा आप शोधन करते जाते हैं वैसे वैसे अप्रिय घटनाएं समाप्त होती जाती हैं। फिर एक स्थिति ये आती है कि आप अपने ही जीवन की नहीं, अपने बेटे के जीवन की अप्रिय घटनाओं को कम कर लेते हैं, अपने पत्नी के जीवन की अप्रिय घटनाओं को कम कर लेते हैं, या अपने किसी शुभचिंतक के जीवन की अप्रिय घटनाओं को कम कर लेते हैं। लेकिन वह एक प्रोसेस है। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपकी ट्यूनिंग ठीक हो जाती, तालमेल आपका सही हो जाता है, तब आप इस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये तालमेल सही नहीं है तो इस सामर्थ्य को आप किसी भी अन्य पद्धति से प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भगवान नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई रत्न नहीं है, कोई रुद्राक्ष नहीं है।
जो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दे। यह आपको स्वयं के अभ्यास से ही जुड़ना है, ईश्वर की कृपा लेकर ही जुड़ना है। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है ठीक। कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी भावना आहत हो रही हो तो बताइए भाई, आप लोग भी। गुरु जी एक प्रश्न था, अब अगर आगे। जी बोलिए आज्ञा पंडित जी, मत आप मांगा, बोलिए। देखिए भैया, आज्ञा मत मांगा करिए, हम लोग एक परिवार में डिस्कशन कर रहे हैं। आप अपना प्रश्न एकदम निर्द्वंद भाव से रखिए। आप नहीं, सभी लोग जितने खुले तौर पर मैं अपने उत्तर देता हूं, उसी खुले तौर पर आपके प्रश्न आने चाहिए, लेकिन प्रश्न सुसंगत हो, कुतर्क मत करिए। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहिए। तो मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि जब एक व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है, चाहे वो काफी समय के बाद जुड़े या मतलब चाहे उसको 50% 70% मान लीजिए वो जुड़ गया, क्या विधि का विधान बदला जा सकता है उससे? बिल्कुल 100%। बस आप यही ये पूछना। बताइए, सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए कि त्रेता आना चाहिए? नहीं, एक के बाद संख्या 2 आएगी कि 3 आएगी? दो आएगी। 2 आएगी। लेकिन ये जो वर्तमान चतुर्युग है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें तो सतयुग के बाद त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में। प्रकृति का विधान बदला कि नहीं बदला? जी बदला। वरना सृष्टि क्रम व्यवस्था में कृष्ण को पहले पैदा होना था, फिर राम को पैदा होना। लेकिन वशिष्ठ ऋषि की जिद के कारण ये सृष्टि क्रम व्यवस्था बदल, और इसके सूत्र योग वशिष्ठ एक पुस्तक है, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई, उसके अंदर इसके सूत्र दिए गए कि हम अपने को इतना विकसित कैसे कर ले कि हम सृष्टि के क्रम को बदल। इसके सूत्र उस ग्रंथ में दिए गए। देखो भैया, इंटरनेट चलना बंद हो गया। भैया भैया, आवाज आ रही है गुरुजी। गुरु जी आवाज गुरुजी आ रही है। आवाज आ रही है गुरुजी। बीच में हैंग कर गया। ठीक है, चलिए। तो और कोई प्रश्न किसी का, जैसे भैया ने पूछा इस तरह, और किसी का कोई प्रश्न है? जी अमित बोल रहा हूँ। बोलिए, मुझे पूछिए। गुरु जी, जिस तरह से अभी ये सवाल उठा है और इसमें ये बताया गया है कि सृष्टि का कर्म बदला था, तो गुरु जी क्या इसके दुष्परिणाम भी आए? जैसे कि अब कर बिल्कुल, जो प्राकृतिक रूप से अगर बिल्कुल बदल। आए, जी। बिल्कुल आए। कुमारी कंदन द्वीप, जो साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक पूरा महाद्वीप था, जिसमें भारत जैसे 25 देश समा जाए, उसको समय से पहले डूबना पड़ा। ठीक है ना? जी गुरु जी, तो फिर इस कर्म में गुरु जी महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने जो ये कर्म किया था, तो उसकी क्रिया कारण की व्यवस्था में जो उन्होंने हस्तक्षेप किया, तो उसकी उन्हें सजा भी मिली होगी जरूर। इसीलिए तो विश्वामित्र ने 1000 शिष्य उनकी नजर के सामने मारने का सामर्थ्य पैदा कर लिया। जी गुरु जी। गुरु जी। अगर, वरना वो तो एक सामान्य राजा ही थे ना। विश्वामित्र जिस समय युद्ध हुआ था वशिष्ठ से, जी जी बिल्कुल। राजा की क्या औकात है कि महर्षि के गुरुकुल के 1000 शिष्यों की हत्या कर दे? नहीं। जी ठीक है। और जब वह 1000 शिष्यों की हत्या हो गई, फिर इसके बाद कामधेनु ने अकेले विश्वामित्र को बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। फिर वो राजपाट छोड़ करके महर्षि बने। पूरा इतिहास पढ़िए तो पता लगेगा। जी गुरु। अगर आपने सृष्टि क्रम व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है तो भुगतना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए।
और इसके बाद अगला बिंदु क्या है कि जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है तो संग्रह की वृत्ति से आप मुक्त हो जाते हैं, आडंबर की इच्छा खत्म हो जाती है। कोई कार, कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई मकान, कोई दुकान, कोई जेवर आपको प्रभावित नहीं करता। आपके लिए सब कुछ एक समान हो जाता है। मतलब कि लोभ और संग्रह की वृत्ति खत्म हो जाती है जब ईश्वर की कृपा होती है। और अगर जब तक ईश्वर की कृपा नहीं है तब तक क्या है कि आप इंद्रियों के रसास्वादन के चक्कर में उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं और व्यर्थ के चीजों का संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। और जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, संग्रह की वृत्ति से आप मुक्त हो जाते हैं, तो आप जीवित तो रहते हैं लेकिन आपकी अवस्था विदेही हो जाती है। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर जीने की वृत्ति हो जाती है। स्पष्ट है? ठीक गुरुजी, स्पष्ट है। चलिए, और कोई साथी प्रश्न करिए इस पर। कोई प्रश्न हो किसी? गुरुजी प्रणाम, मानिक बोल रहे थे। हाँ मानिक जी बताइए। गुरुजी, जो विचारों की श्रृंखला, अच्छे विचार और बुरे विचार पे अपन चर्चा कर रहे थे। अगर विचार की आवृत्ति ही अगर कम हो जाए, ना बुरे विचार चले मन में ना अच्छे विचार, उस स्थिति में क्या? तो आप मन को शांत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप एक अच्छे मार्ग पर बढ़ रहे हैं जहां पर विचारों का प्रवाह ही रुक गया। क्यों? क्योंकि आत्म विकास के 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? मौन। विचार का प्रवाह रुकेगा तो क्या होगा? आप मौन में चले जाएंगे। जिनके अंदर ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत होती, बोलते ही रहते बोलते ही रहते बोलते ही रहते, तो उनके अंदर विचारों की श्रृंखला बहुत तेज चलती है। इसलिए वो बिना सोचे समझे बड़बड़ बड़बड़ बोलते ही रहेंगे। 10 घंटे बैठेंगे तो 10 में से 9 घंटे वही वही अकेले बोलेंगे। फिर मौन के बाद दूसरी स्थिति क्या होती है कि व्यक्ति और जब अपने को उन्नत कर लेता है तो एकांत में चला जाता है। फिर मौन से क्रॉस कर जाता है एकांत। और फिर जब एकांत को क्रॉस करता है तो वह कैवल्य को प्राप्त करता है। ये साधक की पहला स्टेप है। अगर आपने कैवल्य को प्राप्त नहीं किया है तो आप कभी भी साधक नहीं बन सकते। इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है या इतना पर्याप्त? जी गुरुजी, नहीं, और कर बताइए गुरुजी, और बताइए। और बताइए गुरुजी। चलिए देखिए, मौन में क्या होता है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन अंदर विचार चलता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी थॉट प्रोसेस में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। होता है नहीं होता आप लोगों के साथ? बताइए। जी गुरुजी, बहुत होता है सर। गुरुजी। कि हम एक लंबे थॉट प्रोसेस में चले गए, बोलने की इच्छा खत्म हो गई लेकिन अंदर विचारों का संघर्ष चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो ये क्या है कि हमने मौन धारण कर लिया दुनिया को देखकर। हमने मौन धारण कर लिया दुनिया को देखकर, लेकिन ये दुनिया तो अंदर जिंदा है। कहाँ जिंदा है? विचारों में। तो ये है मौन। और जब भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दुनिया जिंदा है लेकिन उसने दुनिया के भय से अपने को मौन में डाल लिया, बहुत लोग पत्नी के भय से मौन हो जाते हैं, बहुत लोग माँ बाप के भय से मौन हो जाते हैं, बहुत लोग बॉस के भय से मौन हो जाते हैं, बहुत लोग अड़ोसी पड़ोसी पुलिस प्रशासन के भय से मौन हो जाते हैं। लेकिन बहुत संभावना है कि जैसे ही परिस्थिति बदलेगी वैसे ही इसके अंदर जो संसार चल रहा है वह संसार शब्दों के रूप में फिर प्रकट हो जाए।
तो जो व्यक्ति मौन में गया है वह कभी भी संसार में प्रकट हो सकता है। ठीक है, इसलिए मौन में गया हुआ व्यक्ति संसार के लिए घातक होता है, क्योंकि वह संसार के भय से मौन में है, स्वेच्छा से नहीं। स्पष्ट है? नहीं हुआ? जी गुरुजी। गुरु जी स्पष्ट। स्पष्ट है। कोई प्रश्न, गुरु कोई जी, प्रश्न हो तो बताइए। हाँ मेरा ये आवाज आ रही है, सुशील बोल रहा हूँ। बोलिए। मान लीजिए किसी ने गुरु जी कोई रिएक्शन दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और मान लीजिए मैंने उसका ये अभ्यास किया कि मुझे उसको रिएक्ट नहीं करना है, तो मुझे अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ में मान लीजिए 10 या 15 मिनट अपने मस्तिष्क के साथ वो करना पड़ा। उसके बाद वो जो उसका सेंटेंस है वो विचार बाहर हो गया, तब ये क्या परिस्थिति कहलाएगी इस वक्त में? ये जो काम 15 मिनट पहले होना चाहिए था उसमें आपने 15 मिनट का एक प्रोसेस डाला है। जी, ये प्रोसेस डालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, अगले सेकंड ही वो विषय आपके दिमाग से अलग हो जाना चाहिए। उसमें 15 मिनट चिंतन की जरूरत क्या है? इसका मतलब 15 मिनट तक आप उस कंटेस्ट से, उस विषय से लिप्त हैं। तो ये अभ्यास से ही दूर होगा गुरु जी? हाँ, अभ्यास से दूर होगा। अब जैसे बहुत लोग होते हैं, किसी को कोई तीखी बात कह दीजिए तो वो 10 मिनट बाद नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग होते हैं आधे घंटे बाद नॉर्मल होते हैं, किसी को 2 घंटे लगते हैं नॉर्मल होने में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 4-6 दिन लगते हैं नॉर्मल होने में। तो ये जितना टेन्योर बढ़ता चला जा रहा है आपके नॉर्मल होने के लिए, वह बता रहा है कि आपका मस्तिष्क उतना रिजिड है। मस्तिष्क को रिजिड मत बनाइए, क्योंकि मस्तिष्क को जब भी आप रिजिड बनाएंगे तो आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे, पशु हो जाएंगे। और जितने उन्नत लोग हुए इस सृष्टि में, जितने भी, उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो अपने मस्तिष्क को रिजिड बना करके उन्नत हुआ हो। रतन टाटा जी से एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि कोई व्यक्ति अगर अभी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दे तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद मैं अपने काम में फिर लग जाऊंगा। उन्होंने कहा आपको इसका दुख नहीं होगा? तो उन्होंने कहा देखिए, अगर हमारी जेब में 2000 रुपये पड़ा है और उसमें से अगर 2 रुपए गिर गया, मतलब 2 मिनट गिर गया, तो क्या उस 2 मिनट के लिए हम 9,998 रुपए को प्रयोग नहीं करेंगे? उसका तो सदुपयोग करेंगे ना, तभी तो वो 2 रुपए वापस आएगा। यही चीज समय के साथ, अगर आपका किसी ने डिस्टर्ब करके आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके आगे के प्रोसेस में आपके पास मानसिक क्षमता, मानसिक शैली इस तरह होनी चाहिए कि आप उस हुए नुकसान को भरपाई कर सके। और अगर आप उस हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये इस बात की सूचना है कि आप कभी भी सामान्य से विशेष नहीं हो सकते, कभी भी सामान्य से विशेष नहीं हो सकते। बात तो समझ तो गुरु जी, लेकिन जैसे वो विचार आया कंटेंट लेके, तो यह है कि मुझे इस पर विचार नहीं करना है। और उसके बाद जो सेकंड मैंने एक्शन अडॉप्ट किया वो ये किया, जैसे मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, तो मैंने म्यूजिक की लिरिक सुनी और उसको अपने साथ में गाया। तो ये वो वैल्यूएबल है? वो आपने अपने ब्रेन को डाइवर्ट किया। जी, ये बचपना है। ये इस बात की सूचना है कि अभी आप बचपने में फंसे हुए हैं। आपको अपने ब्रेन को डाइवर्ट करने के लिए किसी इक्विपमेंट, किसी ध्वनि, किसी म्यूजिक, किसी बात की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तब है कि आप परिपक्व हो गए। स्पष्ट है? बहुत लोग होते हैं स्ट्रेस में आते, कहते चाय लाओ, चाय पियेंगे। बहुत लोग कहते हैं समोसा चटनी खाएंगे। हमारे एक साथी थे योगेश कुमार सक्सेना जी, उन्हें गुस्सा आ जाती थी तो 8-10 रोटी ज्यादा खा जाते। कहते थे मैं रोटी खाता हूं तो मेरी गुस्सा शांत होती है।
तो ये अपना अपना माइंडसेट है। लेकिन प्रश्न यह है कि किसी भी नेगेटिव सूचना पर वह आपको एडजस्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? आपने अपने मस्तिष्क को इतना परिपक्व क्यों नहीं किया कि कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन या एनर्जी या सूचना आप तक आई तो वह आपके साथ, आपके ब्रेन के साथ डिसॉल्व हो जानी चाहिए। माइक्रो सेकंड में वह नॉर्मल हो जानी चाहिए। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी, और प्रयास स्पष्ट भी है। जारी है। गुरुजी एक प्रश्न है। गुरुजी मैं जयप्रकाश भारती बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ बोलिए। हम अपनी मानसिक क्षमता को कैसे विकसित करें इस परिस्थितियों में? इसके लिए हमारे पास संस्कार चिकित्सा का क्लास हुआ था। जी गुरुजी। ठीक है, कितने क्लासेस हुए थे संस्कार चिकित्सा के, बताइए? जी गुरुजी उस समय मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, मेरे ये पहले ही मतलब अरे ये आपने नहीं किया, जो ज्वाइन किए हैं वो किसी को कुछ याद है कि 5 साल से मैं फालतू ही मेहनत कर रहा हूँ? कितने क्लास हुए थे संस्कार चिकित्सा? 23 क्लास 54 का 54 क्लास हुए। 54 क्लास। ठीक है, तो ये विषय मानसिक चिकित्सा या संस्कार वृत्ति चिकित्सा या अपने विचारों की चिकित्सा, ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर जो मैंने सत्र लिए थे तो 54 क्लास हुए थे, मतलब लगभग 80 घंटे चर्चा हुई। तो इस विषय पर कभी आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं दोबारा अपनी बात रख लूंगा। लेकिन एक लाइन की बात ये समझिए कि कोई भी ऐसी बात जो आपकी बौद्धिक क्षमता को कमजोर करती है वह दिमाग में कम से कम देर रहनी चाहिए, ऐसा आपको अभ्यास करना चाहिए। वरना आप अपने जीवन में कभी भी विशेष व्यक्ति नहीं बन पाए, सामान्य व्यक्ति बन के ही जीवन खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। जी गुरुजी। जी गुरुजी। किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ हो तो पूछिए। गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। अभी हमने आपने ये बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो मौन में जाता है समाज के भय से या किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो वो समाज के लिए एक खतरा होता है। तो गुरुजी मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से एक खतरा होता है। आप ये बताइए कि कोई बच्चा ड्रग्स लेता है और ड्रग लेते हुए उसको उसकी माँ ने पकड़ लिया, अब वह बच्चा क्या करेगा? 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या तो चीख चिल्ला करके माँ को दबाने की कोशिश करेगा या वो मौन हो जाएगा, क्या और कुछ तीसरा ऑप्शन भी है उसके पास? नहीं गुरुजी, 2 ही ऑप्शन है। अगर वह चीख चिल्ला रहा है तो बहुत संभावना है कि वो सुधर जाएगा। अगर वह चीख चिल्ला रहा है तो बहुत संभावना है कि वह सुधर जाएगा। आपको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह अपने विचार व्यक्त करने की स्थिति में है, और अगर वह आपके भय से मौन हो गया तो अब आप उसके विचार को कभी रीड नहीं कर पाएंगे, और उसके विचार एक कुंठा के रूप में, एक हथियार के रूप में उसके मस्तिष्क में बने रहेंगे। जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे वैसे ही उसके विचार आक्रमण कर देंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया गुरुजी।